अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक वो है गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस मींस क्या कि हम जब लैब के अंदर जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि मुख्तलिफ डिफरेंट केमिकल्स के साथ इंटरेक्शन होता है, या फिर हम ये कह लें कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट केमिकल्स हैं, रिएजेंट्स हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल के साथ जो है वो हम डील करते हैं। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स के साथ डील कर रहे हैं तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे उस सैम्पल्स हैं या जो डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनके से अपनी सेफ्टी से रिलेटेड हमें जो है वो मेन नॉलेज होना चाहिए। ये पता हो कि किसी टाइप के इस तरह के टाइप के हमारे पास सैम्पल्स हैं, किस तरह के टाइप के हमारे एनालिसिस है, किस तरह के टाइप का हमारे पास जो है लेबॉर्ट्री के अंदर हमने काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इधर हमें जो है वो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हमें या सेफ्टी मैयर्स हमें पता है या नहीं, ऐसे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें नॉन होने चाहिए या जिनको जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या कि जब हम लैब के अंदर जाते हैं तो लैब के अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको पता हो, नॉन हो, या कौन कौन सी ऐसी सेफ्टी मैयर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सकें कि जिस लैब के अंदर या जिन केमिकल्स के साथ या जिन रिएजेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट ना कर सके। ठीक है। वाई वर्क सेफली हमारा या सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वर्क सेफली फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, योर फैमिली, वर्क रिलेटेड इंजरीज कॉज नॉट ओनली टाइम अवे फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एट वर्क बट आल्सो टाइम अवे फ्रॉम एक्टिविटीज़ विद योर फैमिली। ठीक है। अगर हम सेफली काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज हो सकती हैं, कोई इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए भी इफेक्ट कर सकते हैं, और जो काम या जो एनालिसिस आप कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर अगर हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं आज कौन कौन से हैं। बेसिकली अगर हम फर्स्ट वन देखें रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो आता है वेयर रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। ठीक है। ये क्या करना ज़रूरी है रिक्वायरमेंट्स के अंदर या गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के लिए? वेयर रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। ठीक है, जिसको हम PPE भी कहते हैं, कि जब भी आप लैब के अंदर जाते हैं तो लैब के अंदर जो मेन सेफ्टी मैयर होती है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जब भी लैब के अंदर जा रहे हो, किसी भी टाइप के सैंपल्स को आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, रिएजेंट्स को के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो जहाँ पे रेडिएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्यूम्स हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस मटीरियल हो सकता है जो क्या कर सकता है, आपको जो है वो इफेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का जो है वो यूज़ किया जाए। मेनली जो हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं वो है सेफ्टी ग्लासेस हैं, फेस शील्ड्स हैं। सेफ्टी ग्लासेस आप पहने ताकि कोई भी अगर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो स्प्लैश करके आपकी आइज़ में ना जाए। शील्ड्स, फेस शील्ड्स यूज़ करें ताकि कोई स्किन के साथ जो है वो रिएक्ट ना करे। हेयरिंग प्रोटेक्शन, अगर हम कहीं ऐसी जगह पे इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो नॉइस पोल्यूशन हो सकती है, साउंड पोल्यूशन है जो कि क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, तो हेयरिंग प्रोटेक्शन पहने। ग्लव्स का यूज़ हमेशा करें ताकि आप जिन टाइप्स के केमिकल्स रिएजेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या होता है अनइंटेंशनली फेस को टच कर सकते हैं या माउथ को टच कर सकते हैं तो वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हार्ड हैट्स। हार्ड हैट्स जो है अगर हम किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें जो है वो अपने हेड को जो है प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है तो हार्ड हैट्स का यूज़ करें। स्टील टॉय बोट्स यूज़ करें। नॉर्मली हम लैब के अंदर भी क्या करते हैं कि ओपन शूज़ को अवॉइड करते हैं, हम हमेशा क्लोज बंद शूज़ जो है वो पहनते हैं, तो इसीलिए हम ताकि अगर कोई भी केमिकल या कोई भी स्पिल ऑफ होता है तो वो हमारे पाँव पे ना गिरे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी या डस्ट मास्क जो है वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम कहते हैं गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, क्योंकि अगर हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे देन ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। दीज आर द पीसेज ऑफ योर यूनिफॉर्म के आपके लाजमी पार्ट होना चाहिए। PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के साथ साथ उनकी केयर ज़रूरी है कि आपका जो भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो कहीं से डैमेज ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ख़राब ना हो, और नीटनेस एंड क्लीननेस होने चाहिए। हार्ड हैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉलिंग बॉटल्स फ्रॉम ट्रेन्स बट नॉट हैवी फेलिंग ऑब्जेक्ट। डस्ट, एयरबॉर्न डर्ट एंड स्पार्क्स कैन ट्रेवल अंडरनेथ एंड अराउंड द लेंस ऑफ सेफ्टी ग्लासेस। लेदर ग्लव्स कैन बी कट थ्रू। तो इसीलिए क्या है कि लाजमी है कि अपना जो भी आप पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं आपका क्या होना चाहिए, वो प्रॉपरली नीट, क्लीन और डैमेज ना हो। आई सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली हम ग्लव्स यूज़ करते हैं। हेयरिंग कन्वर्सेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली ट्रेन मेंटेनेंस एम्प्लॉयज़ आर अथॉराइज्ड
to conduct troubleshooting or electrical repairs. Do not attempt any maintenance activities you are not trained. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है लैब के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं वो है completing every task the correct way, not taking hazards शॉर्टकट. हर एक जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमेशा हर एक टास्क को जो है वो प्रॉपरली एक प्रिस्क्राइब जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है या जो फिर हमारे पास एक हम कहते हैं कि मेथोडोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हर एक टास्क को जो है वो कंप्लीट करें. कोई भी ऐसे शॉर्टकट्स लेने की ट्राई ना करें कि जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो नुकसान पहुँचा सकते हैं. तो कंप्लीटिंग एवरी टास्क द करेक्ट वे, कि हर एक टास्क को जो है वो करेक्ट वे में कंप्लीट करें. correct way, not taking hazards. शॉर्टकट्स, कोई भी ऐसे शॉर्टकट्स ना ले जो कि हार्ड. पेइंग अटेंशन टू द टास्क एट हार्ड, अपनी अटेंशन जो है जो भी काम कोई भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी आपकी जो है वो पे अटेंशन टू द टास्क, अपनी अटेंशन जो है वो कम्प्लीटली टास्क की तरफ होनी चाहिए. समटाइम ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती और हम जो है वो अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको जो है वो इफेक्ट कॉज कर सकते हैं. कोई ऐसा हो सकता है कि कोई हम एसिड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई हमारे साथ रिएजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो अगर आपकी स्किन के साथ टच में आते हैं तो वो नुकसान पहुँचा सकते हैं. तो उसके लिए क्या है कि अटेंशन आपने अपने टास्क के ऊपर जो है वो देना इंपॉर्टेंट है. आस्किंग फॉर इंस्ट्रक्शन व्हेन कंप्लीटिंग अनफेमिलियर टास्क, अगर आप कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसके बारे में आप अनफेमिलियर है, पहले तो हमें यही कोशिश होती है कि गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस की एक मेन चीज़ यही है या मेन इंपॉर्टेंट हम रिक्वायरमेंट ये कह सकते हैं कि जो भी पर्सन जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, जो भी मेथड जो भी एनालिसिस कर रहा है या जो भी हम कह रहे हैं प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है, उस पर्सन का उस स्पेसिफिक प्रोसीजर के अंदर उस सारी चीज़ों के अंदर जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड होना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है. कि जो पर्सन है जो भी कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड और एजुकेटेड होना चाहिए. ठीक है, ट्रेंड और एजुकेटेड अगर होगा तो फिर ही वो क्या कर सकता है कि जो भी टास्क उसको क्या किया गया है परफॉर्म करने के लिए दिया गया है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेगा अकॉर्डिंग टू द जो लिमिट्स हैं सेट की गई हैं या जो पर्सनल रिक्वायरमेंट सेट की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टास्क परफॉर्म करेगा. इसके अलावा जो है हमारे पास इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो है वो मेंशन होना चाहिए. जहाँ पे भी जिस लैब के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे भी आप कर रहे हैं, कि अगर कहीं पे भी अगर कोई इंसिडेंट होता है या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए. लाइक किस तरह की इमरजेंसी जनरेट हो सकती है कि कहीं पे कोई जो है फायर और स्मोक अगर हो गया है या केमिकल स्पिल्स हो गया एकदम से, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई पावर फेलियर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो है वो गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर आता है. ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि जितने भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा इसके अलावा हाजर्ड कम्युनिकेशन, ऑल केमिकल्स मस्ट बी लेबल विद द नेम ऑफ द केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चर. जितने क्योंकि गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस या लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम जो कहते हैं कि अप्लाई करते हैं वो ये है कि जितने भी केमिकल्स हमने यूज़ किए हुए सारे के सारे जो है वो लेबल होने चाहिए नेम ऑफ द केमिकल. ऑल द केमिकल्स आर लेबल्ड. ऑल द केमिकल्स मस्ट बी लेबल्ड. ठीक है, तो अगर हर एक जो है वो लेबल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्योंकि जब लेबल होगा हर एक पे स्पेसिफाई है कि कौन से टाइप का सैंपल है, आइदर लिक्विड है, सॉलिड है या फिर कोरेसिव है, नॉन कोरेसिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास केमिकल्स लेबल होंगे तो वो हमारे क्या हैं कि जो भी लैब के अंदर काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि कौन से टाइप का केमिकल है, किस टाइप का है, तो हम अगर यूटिलाइज हमने अगर उसको करना है तो जब तक हमें इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पता होंगी तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है, नुकसान कॉज कर सकता है. तो गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर या फिर हम ये कहते हैं कि लेबॉर्ट्री की जो मैनेजमेंट के अंदर आता है कि जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे लेबल होने चाहिए. बल्क केमिकल्स एंड केमिकल विद अ हाजर्ड मस्ट बी लेबल्ड विद दी हाजर्ड. जो भी केमिकल्स हैं जो कि नुकसानदेह हैं, कोई कोरेसिव हैं या हाजर्ड्स हैं, उनके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि क्या है, हाजर्ड है. द हायर द नंबर रेटिंग
द मोर हाजर्ड्स आर केमिकल्स, जो हम रेटिंग करते हैं वो अकॉर्डिंगली इसी चीज़ पे होती है कि जितनी ज़्यादा उसको नंबर होगा उसके ऊपर मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या होगा, वो होगा हाजर्ड केमिकल का। मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिसके ऊपर फ्लेमेबल होते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, लाइक अगर हम कहते हैं कि केमिकल्स के ऊपर जो मैं कह रही हूँ कि उनका हाजर्ड लेवल मेंशन होना चाहिए, जैसे फ्लेमेबल के अंदर नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 तक है, तो अगर हम कहते हैं कि 0 है तो इट्स मीन कि विल नॉट बर्न है, मस्ट बी प्रिटेंटेड प्रोहिबिटेड टू बर्न, इग्नाइट व्हेन मॉडरेटली हीटेड को हम 2 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर पे है इग्नाइट एट नॉर्मल टेम्परेचर, 4 अगर किसी पे मेंशन किया हुआ है तो इट्स मीन क्या होता है कि वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड जो है वो साइंस दिए हुए होते हैं, अगर 1 2 3 4 है, अगर 0 जो है वो सबसे कम का होता है और 4 जो है वो मैक्सिमम हेल्थ से रिलेटेड डेंजरस है। लाइक और ऑर्डिनरी मटेरियल है, अगर 1 नंबर किसी पे मेंशन हुआ हुआ है तो इट्स मीन स्लाइटली हैजर्ड्स है, हाजर्ड यूज ब्रीथिंग अपरेटस है, एक्सट्रीमली डेंजरस को 3rd नंबर और 4th नंबर। तो इट्स मीन क्या कि जो भी केमिकल्स हैं उनको क्या होना चाहिए कि लेबल्ड होना चाहिए, साथ साथ उनका किस कदर जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं, किस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर नंबरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हाजर्ड्स के कुछ मार्क्स होते हैं, लाइक अगर द मार्किंग इन द बॉटम वाइट स्क्वायर ऑक्सीड, लाइक अगर हम कहते हैं कि कोई एसिड है तो उसके ऊपर मार्क बाकायदा लिखा होता है कि एसिड है, अगर कोई कोरेसिव है तो उसके ऊपर मार्क होना चाहिए कि कोरेसिव है, नॉट यूज विद वाटर है, या फिर अगर कोई ऑक्सीडाइजर है या कोई हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई केमिकल है जिसपे क्या होता है कि वो रेडिएशंस जिसमें से इमिट होती हैं जो कि रेडिएशंस के जरिए जो है वो इफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो, मेंशन हो। MSDS इसके अलावा जो होती हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर, लैब के को जो डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं उनको मैनेज करने के लिए। MSDS बेसिकली है क्या, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स होती हैं जो कि गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर आती है कि हर एक जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एनालिसिस के अंदर डिफरेंट एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर की बाकायदा जो है MSDS शीट्स होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि क्या है उनसे रिलेटेड, अगर कोई वो हेल्थ हाजर्ड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी मेंशन होती है, फ्लेमेबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, गाइडलाइंस कि किस तरह से उनको जो है वो स्टोर करना है, किस तरह से उनको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो MSDS जिनको हम मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स कहते हैं उनके अंदर जो है वो मेंशन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेसिस, नेवर एंटर एन एरिया लेबल्ड एज कन्फाइंड स्पेसिस, कन्फाइंड स्पेसिस नीड टू बी लॉक्ड आउट एंड चेक टू locked and check to ensure the atmospheric conditions are safe to board and entry is made। अच्छा, MSDS के बाद बताइए, जिसमें मैंने बताया कि हर एक रिएजेंट्स के ऊपर स्पेसिफाई होना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर आती है कि जो भी हमारे पास केमिकल्स आते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो उनको स्टोर करें कि किस टेम्परेचर पे करना है, किस ह्यूमिडिटी लेवल पे करना है, किस तरह के लाइट में करना है, या आइदर जो है वो डार्क रूम्स के अंदर करना है। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हमारे जो है वो केमिकल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोरेज नहीं होंगे तो वो क्या हो सकते हैं कि उनके अंदर पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि हमारी जो लैब का इन्वायरमेंट है या कंडीशंस हैं वो उनको इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें से फ्यूम्स जनरेट होते हैं या जो हाई टेम्परेचर पे जो है वो एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। तो इस तरह का गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास डिफरेंट केमिकल्स आते हैं उनकी स्टोरेज करना भी जो है वो उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ हाउस कीपिंग थ्रू द फैसिलिटी, ट्रिप हाजर्ड्स, वाटर स्पिल, कॉस्ट, स्लिप हाजर्ड। अच्छा, इसी तरह से हाउस कीपिंग के मतलब किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करना है। इसके अलावा फायर प्रोसीजर्स, फायर एक्सटिंक्शर्स, आपको पता है कि हर जगह पे जो है वो मेंशंस किए हुए प्लेस किए हुए होते हैं ताकि अगर कहीं पे भी कोई भी जो है वो अगर होता है तो वहाँ पे अगर फायर जो है वो जनरेट होती भी है तो क्या होने चाहिए, फायर एक्सटिंक्शर्स जो है वो प्लेस हो। और उनको जो है वो यूज़ करने का एक प्रॉपर वे होता है, तरीका होता है जिसको जरिए जो है वो उसको यूज़ किया जाए। इसके अलावा और गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर क्या कि हम कहते हैं कि हमें जो है वो ओपन शूज़ का तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने की चीज़ जो है वो हम लैब के अंदर ना लेके जाएं। हर एक चीज़ का, हर एक जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं आपको आइडिया हो, नॉन हो कि किस तरह से जो है वो आपने क्या करना है, कि आपने जो है वो किस तरह से अपने लैब के अंदर डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करने चाहिए। वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड जो है वो पर्सन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स
रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हमने करेक्ट वे में परफॉर्म करना है। कोई भी हमने शॉर्टकट्स ऐसे नहीं लेने जो कि क्या कर सकते हैं हमारे सैम्पल्स को या हमारा जो एनालिसिस है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर आता है कि हमें क्या करने कि गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर ना सिर्फ हमने ये देखना है कि हम अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ केमिकल से या मुख्तलिफ रिएजेंट से या मुख्तलिफ अगर कोई भी ऐसा मतलब हम कहते हैं कि ये कि इंसिडेंट हो जाता है जो इफेक्ट कर सकता है उससे हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने जो लैब के अंदर डिफरेंट एनालिसिस कर रहे हैं उन एनालिसिस की हम क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस होंगी, हमें नॉन होगा कि लैब के अंदर हमारा कौन सा केमिकल किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, केमिकल लेबल्स हैं, किस तरह से केमिकल्स को यूटिलाइज़ करना है। इंपॉर्टेंट एक और जो चीज़ आ जाती है वो ये कि जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं हर एक केमिकल्स के लिए स्पेसिफाइड प्लेसेस होती हैं, उन केमिकल्स को स्पेसिफाइड प्लेसेस पे रखें ताकि आपने नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करना है आपको वो केमिकल्स वहाँ पे मिल सके। देन लेबल्ड होने चाहिए, अगर लेबल्ड होंगे तो अकॉर्डिंगली हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना सैम्पल केमिकल के सिलेक्शन हमारे लिए ईजी हो जाएगी। इसके अलावा हर एक केमिकल का जो है वो क्लैरिफाइड होना चाहिए कि क्या क्या इसकी जो है वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से ये जो है वो अगर कोई उसका हाजर लेवल है वो मेंशन होना चाहिए, रिएक्टिविटी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, ताकि उन सारी प्रोटेक्शंस को या उन सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए हम क्या कर सकें अपने जो है भी अगर हम केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको यूज़ कर सकें। तो बेसिकली हम ये क्या है ये मोस्ट कॉमनली जो है वो लैब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं या लैब सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं कि जब भी हम लैब के अंदर जाते हैं या फिर हम परफॉर्म करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं चाहे हम स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या होनी चाहिए नोन होनी चाहिए और इनके अकॉर्डिंगली हम क्या करें अपना जो है वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करें, ताकि क्या हो कि ना सिर्फ हम अपने आप को या अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, इसके साथ साथ जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो या जो भी लैब के अंदर आप अपना काम परफॉर्म कर रहे हो हम उसकी भी प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, तो आज का जो था ये हमारा जनरल टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या हैं, चाहे वो हमारे पर्सन से रिलेटेड है चाहे जो है वो हमारी लैब की इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली जब सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फॉलो करना या इंस्ट्रक्शंस होते हैं या रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो हमारी अपनी हेल्थ से रिलेटेड है चाहे लैब की जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपना क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।